हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल माल्ट्स किताब के बारे में। आपकी आत्मछवि आपकी हकीकत बनाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खुद को असफल मानता है। आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, असफलता ही आपका नसीब बनेगी। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को विजेता मानता है। भले ही उसे शुरुआती असफलताएं मिलें, लेकिन उसका दिमाग उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह सफल हो सकता है, और यही सोच अंततः उसे सफलता दिलाती है। यही सिद्धांत मैक्सवेल माल्ट्स की प्रसिद्ध किताब साइको साइबरनेटिक्स में समझाया गया है। उनका मानना है कि आपकी आत्मछवि, सेल्फ इमेज ही आपकी असली पहचान है। आप अपनी जिंदगी में वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वह सफलता हो, आत्मविश्वास हो, खुशहाली हो या फिर अमीरी। यह सब आपकी मानसिक तस्वीर, मेंटल पिक्चर पर निर्भर करता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण लिया जाए तो कई लोग अपने बचपन में बार बार सुनते हैं कि तुम बहुत मूर्ख हो या तुम कुछ नहीं कर सकते। यह बातें उनके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वे इसे सच मान लेते हैं। जब वे बड़े होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें बार बार रोकता है। उनका आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, उन्हें अपने पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने से रोक देता है। दूसरी ओर, जिन लोगों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि वे सक्षम हैं, वे चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। माल्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक साइबरनेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। यह एक गोल सीकिंग मशीन की तरह होता है, जो हमें हमारी आत्मछवि के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करता है। अगर आपने अपने दिमाग में खुद की नकारात्मक छवि बना रखी है तो यह आपको बार बार असफलताओं की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मछवि को बदलते हैं और खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में कार्य करने लगेगा। खेल जगत में कई खिलाड़ियों के उदाहरण मिलते हैं जो सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलकर बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं। मोहम्मद अली को ही देख लीजिए। वे बार बार खुद से कहते थे, मैं सबसे बड़ा, और यही विश्वास उन्हें रिंग में अपराजय बनाता था। उनकी आत्मछवि ने उन्हें वह महानता दिलाई जिसके वे हकदार थे। अब सवाल यह है कि आप अपनी आत्मछवि को कैसे बदल सकते हैं। माल्ट्स इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में एक नई छवि बनाना। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं तो रोज 5 से 10 मिनट के लिए खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहले संकोच महसूस करते थे, लेकिन अब पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। इसे बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इस नई छवि को वास्तविकता में बदलने लगेगा। दूसरा तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह कोई खिलाड़ी खुद को प्रेरित करने के लिए अपने अंदर बातचीत करता है, उसी तरह आपको भी खुद से सकारात्मक बातें करनी होंगी। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं असफल हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण तरीका है सफल अनुभवों को दोहराना। अगर आपने कभी किसी छोटे काम में सफलता पाई है तो उसे याद कीजिए। भले ही वह छोटी सफलता हो, लेकिन वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। बार बार सफल अनुभवों को याद करने से आपका दिमाग आपको और अधिक सफलता के लिए तैयार करता है। अंत में माल्ट्स हमें यह सिखाते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम कर लेते हैं तो सफलता, आत्मविश्वास और खुशी आपके जीवन में खुद ब खुद आने लगेंगे। सफलता का साइबरनेटिक मैकेनिज्म। आपका दिमाग एक अत्याधुनिक कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह एक टारगेट सीकिंग मैकेनिज्म है जो आपको आपकी आत्मछवि के अनुरूप परिणाम देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजने के लिए ऑटोमेटिकली दिशा बदलती है, हमारा मस्तिष्क भी हमारी मान्यताओं और सोच के आधार पर हमारा भविष्य तय करता है।
अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप निर्णय लेता है और आपको असफलताओं की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपको सफलता मैकेनिज्म और असफलता मैकेनिज्म में से किसी एक को अपनाने पर मजबूर करता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप सफलता मैकेनिज्म को अपनाते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। यह आपके निर्णयों, भावनाओं और कार्यों को उस लक्ष्य के अनुसार ढालता है। उदाहरण के लिए, जब एक एथलीट यह मान लेता है कि वह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत सकता है तो उसका दिमाग उसे उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने आहार, अभ्यास और मानसिक तैयारी को उसी लक्ष्य के अनुरूप ढाल लेता है। दूसरी ओर, असफलता मैकेनिज्म तब सक्रिय हो जाता है जब व्यक्ति खुद को संदेह और नकारात्मकता से घेर लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देता है जो इस धारणा को सही साबित करें। वह मौके देखने की बजाय बहाने बनाने लगता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सफलता मैकेनिज्म और असफलता मैकेनिज्म दोनों ही ऑटोमेटिक होते हैं। आपको इसे सक्रिय करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होती। आपको सिर्फ यह तय करना होता है कि आप अपने दिमाग को किस दिशा में जाने देना चाहते हैं। मॉल्ट्स ने कई मरीजों पर इसका अध्ययन किया। वे एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने देखा कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा सर्जरी के बाद बदल जाता था तो कुछ लोग आत्मविश्वास से भर जाते थे और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले की तरह ही संकोची और नकारात्मक बने रहते थे, भले ही उनकी शारीरिक बनावट बदल चुकी हो। इससे उन्हें यह समझ आया कि समस्या चेहरे में नहीं बल्कि व्यक्ति की आत्मछवि में थी। इसका मतलब है कि जब तक आप अपनी मानसिक छवि को नहीं बदलते तब तक बाहरी परिवर्तन आपको ज्यादा लाभ नहीं देंगे। एक अमीर व्यक्ति भी अगर खुद को गरीब मानता है तो वह अपनी धन संपत्ति को खो देगा। वहीं एक गरीब व्यक्ति अगर खुद को अमीर मानता है तो वह अपने हालात बदलने के लिए रास्ते खोज ही लेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने मस्तिष्क के साइबरनेटिक सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। आपका दिमाग तभी सही दिशा में काम कर सकता है जब उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। इसके बिना यह दिशाहीन रहेगा। मॉल्ट्स कहते हैं कि अपने लक्ष्य को यथासंभव स्पष्ट और सटीक रूप में परिभाषित करें। सिर्फ यह मत कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि यह तय करें कि आप कितने अमीर बनना चाहते हैं और किस समय सीमा में। दूसरा कदम है अपने अवचेतन मन को सही डेटा देना। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा बार बार सुने और देखे गए विचारों को सच मानने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बार बार खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और आत्मचर्चा इस प्रक्रिया में बेहद मददगार होती हैं। तीसरा कदम है नकारात्मक इनपुट्स को हटाना। अगर कोई कंप्यूटर बार बार गलत डेटा से भर दिया जाए तो वह खराब परिणाम देगा। ठीक इसी तरह अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हैं, आलोचनात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं और खुद के बारे में बुरी बातें सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप प्रोग्राम हो जाएगा। चौथा कदम है कार्य करना। सिर्फ सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। आपको अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हर बार जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे नोट करता है और आपको और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। साइबरनेटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब कोई मशीन गलत दिशा में जाती है तो वह खुद को सही रास्ते पर ले आती है। जब भी आप असफल होते हैं तो इसे अपनी हार मानने की बजाय इसे एक फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में देखें। इसका मतलब है कि आपको बस अपनी रणनीति बदलनी है, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। मॉल्ट्स कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है। यह उन नियमों पर आधारित है जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर सकता है कि वह उसे सफलता की ओर ले जाए। आपका मस्तिष्क एक मिसाइल की तरह है।
अगर आप इसे सही लक्ष्य पर लॉक कर देते हैं और इसे सही निर्देश देते हैं तो यह आपको वहीं पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। भावनाओं की शक्ति और आत्म छवि का निर्माण। आपकी भावनाएं सिर्फ आपके मूड को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वे आपके दिमाग को भी प्रोग्राम करती हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, आपका दिमाग वैसे ही कार्य करने लगता है। अगर आप भय, संदेह और हीन भावना से घिरे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी वास्तविकता बना देता है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप आपको रास्ते दिखाने लगता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स बताते हैं कि भावनाएं आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज को गहराई से प्रभावित करती हैं। जब आप कोई नया अनुभव करते हैं तो वह सिर्फ आपके दिमाग में विचार के रूप में नहीं रहता, बल्कि उसके साथ एक भावना भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको किसी परीक्षा में असफलता मिली और उसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, तो आपका अवचेतन मन इसे रिकॉर्ड कर लेता है। जब भी आप भविष्य में किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो वही पुरानी भावना आपको दोबारा डराने लगती है। इसी तरह, अगर आपने किसी स्थिति में खुद को सफल महसूस किया है तो आपका दिमाग उस अनुभव को भी याद रखता है और भविष्य में आपको आत्मविश्वास से भर देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। मॉल्ट्स कहते हैं कि हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी मानसिक फिल्में, मेंटल मूवीज बदलनी होंगी। जब आप बार बार किसी स्थिति की नकारात्मक छवि अपने दिमाग में चलाते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में और गहराई से बैठ जाती है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपनी मानसिक फिल्मों को बदल दें तो आप अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने से डर लगता है। हो सकता है कि बचपन में किसी ने आपको मजाक का पात्र बना दिया हो और वह अनुभव आपके दिमाग में बैठ गया हो। अब जब भी आपको बोलने का अवसर मिलता है, आपका दिमाग तुरंत उस पुरानी घटना को याद करके डर पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट के लिए खुद को आत्मविश्वास से भरे हुए बोलते हुए देखने लगें तो क्या होगा? अगर आप अपनी मानसिक फिल्म को इस तरह से एडिट कर दें कि आप स्टेज पर सफलता से बोल रहे हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आपको प्रशंसा मिल रही है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नई छवि को स्वीकार कर लेगा। मॉल्ट्स इसे थिएटर ऑफ द माइंड कहते हैं। यह तकनीक आज के कई सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे एथलीट हों, बिजनेसमैन हों या कलाकार। वे पहले से ही अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बना लेते हैं, जिससे उनके अवचेतन मन को यह संदेश मिल जाता है कि यह संभव है। मॉल्ट्स यह भी बताते हैं कि हमारी आत्मछवि को प्रभावित करने में शब्दों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम जो शब्द खुद से कहते हैं वे हमारी मानसिकता को निर्धारित करते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मुझे डर लग रहा है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच, निर्णय और कार्य उसी के अनुरूप होने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। मॉल्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपनी आत्म छवि को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा, सोच और भावनाओं को बदलना होगा। आप अपने बारे में जो महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे आप आज ही आजमा सकते हैं: सकारात्मक भावना को जानबूझकर महसूस करना। हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए किसी एक सकारात्मक भावना को गहराई से महसूस करें। यह आत्मविश्वास हो सकता है, सफलता का एहसास हो सकता है या फिर खुशी का अनुभव हो सकता है। जब आप जानबूझकर इन भावनाओं को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें आपकी नई पहचान के रूप में स्वीकार करने लगता है। आपका मस्तिष्क साइबरनेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप इसे सकारात्मक भावनाओं से भरेंगे तो यह आपको उसी दिशा में ले जाएगा। सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैकेनिज्म को सक्रिय करें। आपका दिमाग एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं तो शुरुआत में आपको उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ठीक इसी तरह आपकी सफलता भी एक आदत बन सकती है। अगर आप अपने दिमाग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैकेनिज्म
सक्सेस मैकेनिज्म को सक्रिय कर लें। मैक्सवेल मॉल्ट्स बताते हैं कि यह सिस्टम हमारे अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन अधिकतर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब आप आत्मसंदेह और डर में जीते हैं तो आपका दिमाग गलत दिशा में काम करने लगता है और आप सफलता से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही इनपुट दें तो यह आपको लगातार सफलता की ओर ले जाएगा। मॉल्ट्स इस सिद्धांत को समझाने के लिए गोल्फर्स, टेनिस प्लेयर्स और म्यूजिशियंस का उदाहरण देते हैं। जब कोई नया खिलाड़ी गोल्फ खेलना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे हर मूवमेंट को ध्यान से सीखना पड़ता है, बैक स्विंग, पोजीशन, शॉट की दिशा आदि। लेकिन जैसे जैसे वह इसे बार बार दोहराता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। जब वह शॉट मारता है तो उसे जरूरत नहीं होती कि वह हर छोटे डिटेल पर फोकस करे। उसका अवचेतन मन खुद ही उसे सही दिशा में गाइड करने लगता है। यही नियम सफलता पर भी लागू होता है। अगर आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं, तो यह मानसिक आदत बन जाती है और आपका दिमाग बिना सोचे समझे आपको गलत दिशा में धकेलता है। लेकिन अगर आप यह आदत डाल लें कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप काम करने लगेगा। अब सवाल यह है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैकेनिज्म को कैसे सक्रिय किया जाए। 1. खुद को ज्यादा सोचने से बचाएं। कई बार हम सफलता को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि यह चिंता ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े स्टेज पर बोलने जा रहा है और वह हर छोटे पहलू पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है, अगर मैं शब्द भूल गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो उसका दिमाग नर्वसनेस के मोड में चला जाता है और वह सच में गलती कर बैठता है। इसका हल है कि आप ज्यादा सोचने के बजाय फ्लो स्टेट में जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैकेनिज्म को काम करने दें। टॉप एथलीट्स भी यही करते हैं। वे मैदान पर उतरने से पहले सोच विचार बंद कर देते हैं और अपने अवचेतन मन को कमान संभालने देते हैं। 2. इमेजिनरी रिहर्सल करें। अगर आप किसी चीज में बेहतर बनना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है मेंटल प्रैक्टिस। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक म्यूजिशियन कोई धुन दिमाग में बार बार दोहराता है और जब वह असल में वाद्य यंत्र बजाता है तो उसका दिमाग बिना गलती किए उसे सही धुन बजाने में मदद करता है। मॉल्ट्स कहते हैं कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, पहले उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराएं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए खुद को उस रूप में देखने की कल्पना करें। आप एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, आपकी कंपनी फल फूल रही है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक सच मान लेता है और आपको उसी दिशा में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। 3. आत्मसंदेह और डर को नियंत्रित करें। हमारा अवचेतन मन वही मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को बार बार बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे एक सच मान लेगा और आपको वास्तव में कोई बड़ा काम करने से रोक देगा। लेकिन अगर आप हर डर और असफलता को एक सीखने का अनुभव मानते हैं तो आपका दिमाग उसे भी सफलता में बदलने का रास्ता खोज लेगा। मॉल्ट्स बताते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग में एक फेल सेफ सिस्टम लेकर पैदा होता है। जब भी कोई गलती होती है, यह सिस्टम हमें उससे सीखने और सुधार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और बार बार गिर रहे हैं, तो आपका दिमाग हर बार अपनी गलती को ठीक करता है और अगली बार आपको बेहतर संतुलन बनाने में मदद करता है। यही प्रक्रिया आपके जीवन में भी लागू होती है। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने की मानसिकता रखते हैं तो आप असफलता के बजाय सिर्फ सुधार और ग्रोथ को ही देखेंगे। 4. रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का उपयोग करें। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग गलत निर्णय लेने लगता है, लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सही निर्णय लेने में मदद करता है। कई बार जब लोग किसी समस्या का हल खोजने की कोशिश में होते हैं तो उन्हें जबरदस्ती सोचने पर कुछ नहीं सूझता, लेकिन जब वे रिलैक्स होकर किसी और काम में लग जाते हैं, जैसे कि टहलना, नहाना, संगीत सुनना, तो अचानक उन्हें सही समाधान सूझ जाता है। मॉल्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को दबाव से मुक्त रखना सीख लें तो आपका अवचेतन मन
खुद ब खुद आपके लिए सही समाधान निकालने लगेगा। 5. छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करते हैं तो आपका दिमाग हर छोटे लक्ष्य की सफलता को रिकॉर्ड करता है और आपकी आत्म छवि को और मजबूत बनाता है। यह एक साइबरनेटिक प्रक्रिया है। जब आपका मस्तिष्क एक बार सफलता को अनुभव कर लेता है तो वह इसे बार बार दोहराने की कोशिश करता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर फोकस करें। जब भी आप कोई टारगेट अचीव करते हैं, आपका अवचेतन मन आपको और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार करता है। मॉल्ट्स कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप अपने मस्तिष्क के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैकेनिज्म को सक्रिय कर लेते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आत्म छवि ही आपकी वास्तविकता बनती है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज का प्रतिबिंब है। आप खुद को जिस नजरिए से देखते हैं, आपका दिमाग उसी के अनुरूप कार्य करता है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपके कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक साइबरनेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यह हमेशा हमारी आत्म छवि से मेल खाने वाले परिणाम उत्पन्न करता है। 1. आपकी आत्म छवि कैसे बनती है? आपका मस्तिष्क हर अनुभव को एक छवि के रूप में स्टोर करता है। जब आप बार बार किसी विचार या भावना को दोहराते हैं तो वह आपकी स्थायी आत्म छवि का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार कहा गया कि तुम में काबिलियत नहीं है, तो यह वाक्य धीरे धीरे उसकी आत्म छवि में बदल जाता है। जब वह बड़ा होकर कोई नया काम करने की कोशिश करता है तो उसका अवचेतन मन उसे यही याद दिलाता है कि तुम काबिल नहीं हो, और वह व्यक्ति खुद को सीमित कर लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी आत्म छवि को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को सफल, आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस कराएंगे तो आपका मस्तिष्क इस नए इनपुट को स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करने लगेगा। 2. अपनी आत्म छवि को सुधारने का विज्ञान। माल्ट्स कहते हैं कि आत्म छवि को सुधारने के लिए आपको 3 शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करना होगा। A. मानसिक चित्रण, मेंटल पिक्चरिंग। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। अगर आप बार बार किसी स्थिति की सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। कल्पना करें कि आप एक सफल इंसान हैं, आपके पास आत्मविश्वास है, लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। अगर आप इस मानसिक चित्रण को रोजाना दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे अपनी नई सच्चाई बना लेगा। B. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। ये वाक्य आपके दिमाग में नई आत्म छवि बनाने में मदद करेंगे। कुछ प्रभावी वाक्य इस प्रकार हैं: मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हूं, मेरी सोच सकारात्मक और शक्तिशाली है, मैं सफलता का हकदार हूं। जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन नए विचारों को सच मान लेता है और आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। C. पुराने नकारात्मक अनुभवों को फिर से लिखना, रीराइटिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके अवचेतन मन में कोई पुराना नकारात्मक अनुभव स्टोर है तो आपको उसे दोबारा लिखना होगा। मान लीजिए कि आपने कभी किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने की कोशिश की थी और असफल हो गए थे। अब जब भी आप दोबारा बोलने की सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको डराता है। इस स्थिति को बदलने के लिए उस पुराने अनुभव की एक नई कल्पना करें। अपने दिमाग में वह दृश्य दोबारा बनाएं, लेकिन इस बार खुद को सफल और आत्मविश्वासी रूप में देखें। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 3. छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। माल्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी आत्म छवि को रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है।
अगर आप रोज 1% भी अपनी सोच में सुधार लाते हैं तो 1 साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर पाते तो रोज 5 मिनट खुद को आत्मविश्वासी इंसान की तरह महसूस करने की प्रैक्टिस करें। अगर आप असफल महसूस करते हैं तो रोज अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की आदत डालें। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हर दिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। मॉल्ट्स का कहना है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक आत्म छवि का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर की चीजों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आत्म छवि को बदलें। सफलता की साइबरनेटिक्स। आपका दिमाग एक लक्ष्य निर्देशित प्रणाली है। आपका दिमाग एक लक्ष्य निर्देशित प्रणाली गोल सीकिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जिस तरह एक मिसाइल अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है और छोटे छोटे समायोजन करके उसे हिट करती है, उसी तरह आपका अवचेतन मन भी आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप अपने दिमाग को सही लक्ष्य नहीं देते तो यह स्वतः गलत दिशा में जाने लगता है। मैक्सवेल मॉल्ट्स इस विचार को साइबरनेटिक्स की अवधारणा से जोड़ते हैं, जो मशीनों और जीवों में स्वचालित नियंत्रण प्रणाली की स्टडी है। आपका दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जब आप इसे स्पष्ट निर्देश देते हैं तो यह अपने आप सही रास्ता खोज लेता है। 1. आपका दिमाग एक ऑटो पायलट सिस्टम है। कल्पना करें कि आप एक हवाई जहाज के पायलट हैं और आपको किसी विशेष शहर तक पहुंचना है। जब आप अपने नेविगेशन सिस्टम में सही कोऑर्डिनेट्स दर्ज करते हैं तो विमान खुद ब खुद उसी दिशा में उड़ान भरता है, भले ही रास्ते में हवा, मौसम और अन्य कारकों की वजह से थोड़ा भटक जाए। अब अगर आप अपने मस्तिष्क को स्पष्ट लक्ष्य नहीं देंगे तो यह भी भटक जाएगा और आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करना बहुत जरूरी है। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। माल्ट्स कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। वे बस यही सोचते रहते हैं कि मुझे सफल होना है, लेकिन सफलता का क्या मतलब है यह तय नहीं करते। अगर आप अपने दिमाग को स्पष्ट और ठोस लक्ष्य देंगे तो यह स्वचालित रूप से उसे हासिल करने के लिए काम करेगा। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, अगले 6 महीनों में 100,000 रुपये कमाने का लक्ष्य है। मैं अपनी इनकम को 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाऊंगा। गलत तरीका, मुझे फिट होना है। सही तरीका, मैं हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा और 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट, मापने योग्य और समय सीमित बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के लिए स्वतः काम करने लगता है। 3. गलत दिशा में लक्ष्य से बचें। आपका अवचेतन मन नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही तरह के लक्ष्यों को समान रूप से स्वीकार करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझे असफल नहीं होना है तो आपका दिमाग केवल असफलता शब्द पर ध्यान केंद्रित करेगा और आपको उसी दिशा में ले जाएगा। इसीलिए अपने शब्दों और विचारों का चुनाव सावधानी से करें। गलत तरीका, मुझे डर को दूर करना है। सही तरीका, मैं हर स्थिति में आत्मविश्वास से भरपूर रहूंगा। गलत तरीका, मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए। सही तरीका, मैं हर गलती से सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। 4. छोटे छोटे सुधार आपके लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं। जब कोई मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो वह 100% सटीकता से आगे नहीं बढ़ती। वह हर सेकंड खुद को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करती है ताकि वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसी तरह आपको भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे छोटे सुधार करने की जरूरत है। हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय उसमें सुधार करें। हर छोटे कदम को सफलता के रूप में देखें ताकि आपका दिमाग प्रोग्राम हो सके। मॉल्ट्स इसे सफलता का मार्गदर्शन तंत्र, सक्सेस स्टीयरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अगर आप सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आपका दिमाग आपको स्वाभाविक रूप से सफलता की ओर ले जाएगा। 5. सफलता की साइबरनेटिक्स को सक्रिय करने का तरीका। अगर आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य के प्रति सचेत करना चाहते हैं तो ये 3 अभ्यास करें। ए. लक्ष्य को लिखें और विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और हर दिन इसे पढ़ें। इसके साथ ही
हर रात सोने से पहले कल्पना करें कि आप पहले ही उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अगर आपका लक्ष्य आर्थिक सफलता है तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखें। अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। अगर आपका लक्ष्य आत्मविश्वास बढ़ाना है तो खुद को एक प्रेरणादायक वक्ता के रूप में देखें। जब आप बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति इसे वास्तविकता में बदलने लगती है। बी, खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रोग्राम करें। हर दिन अपने बारे में सकारात्मक बातें कहें। मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। मैं आत्मविश्वासी हूं और हर स्थिति को संभाल सकता हूं। हर दिन मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। जब आप इन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और आपकी वास्तविकता उसी के अनुसार बदलने लगती है। सी, सफलता की मानसिक आदत डालें। सफल लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। अगर कोई एथलीट हार जाता है तो वह हार को सुधारने के मौके के रूप में देखता है। अगर कोई बिजनेसमैन असफल होता है तो वह इसे एक अनुभव मानता है और आगे बढ़ता है। अगर आप असफलताओं को अपने दिमाग में सीखने के अवसर के रूप में सेट कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन असफलता से डरना बंद कर देगा और आपको लगातार बेहतर बनाता रहेगा। मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं, सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है। जब आप अपने दिमाग को सफलता के अनुसार प्रोग्राम कर लेते हैं तो वह खुद ही सही रास्ता खोज लेता है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर आपकी मानसिक कंडीशनिंग। मैक्सवेल माल्ट्स बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर मानसिक कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग होता है। आपका अवचेतन मन बचपन से ही आपके अनुभवों, विचारों और समाज से मिली सीख के आधार पर एक पैटर्न बना लेता है। अगर यह पैटर्न सकारात्मक है तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर यह नकारात्मक है तो यह आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिक कंडीशनिंग को बदलना होगा। एक, असफलता का सिस्टम कैसे काम करता है। माल्ट्स ने कई ऐसे लोगों का अध्ययन किया जो बार बार असफल हो रहे थे। उन्होंने पाया कि असफल लोगों के अवचेतन मन में एक नकारात्मक पैटर्न था जो इस प्रकार काम करता है। नकारात्मक आत्म छवि, मैं सफल नहीं हो सकता। असफलता की आशंका, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं फिर से असफल हो जाऊंगा। एक्शन न लेना, बेहतर होगा कि मैं कोशिश ही न करूं। असफलता की पुष्टि, देखा, मैंने सही सोचा था कि मैं सफल नहीं हो सकता। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, यानी व्यक्ति अपने ही विचारों को सच साबित करने में लग जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। 2, असफलता को मिटाने के लिए मानसिक रीप्रोग्रामिंग। अगर आप असफलता के इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को नए पैटर्न में ढालना होगा। ए, अपने भीतर छिपी हुई नकारात्मक मान्यताओं को पहचानें। अक्सर हम अपने बारे में कई झूठी मान्यताएं बना लेते हैं जो हमें सफलता से रोकती हैं। मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं था। पहला कदम यह है कि आप इन झूठी मान्यताओं को पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या बस एक सोच है। बी, अपनी मानसिक कंडीशनिंग को फिर से लिखें। अब जब आपने अपनी नकारात्मक मान्यताओं को पहचाना तो उन्हें बदलने के लिए पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग शुरू करें। नकारात्मक सोच, मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं। नई सोच, मैं हर दिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठा सकता हूं। नकारात्मक सोच, मैं अमीर नहीं बन सकता। नई सोच, अगर दूसरे लोग अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप बार बार अपने दिमाग को इस नई सोच के अनुसार ढालते हैं तो धीरे धीरे आपकी मानसिक कंडीशनिंग बदलने लगती है। 3, सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने के लिए व्यावहारिक कदम। मैक्सवेल माल्ट्स बताते हैं कि आत्म छवि को बदलने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलाव करना जरूरी है। ए, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए अपनी सफल छवि की कल्पना करें। खुद को एक आत्मविश्वासी, सफल और खुश व्यक्ति के रूप में देखें।
अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से मंच पर बोल रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपके ग्राहक आपसे संतुष्ट हैं और आपका बिजनेस बढ़ रहा है। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप बार बार सफलता की कल्पना करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। बी, अपनी भाषा बदलें। आप जो शब्द अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूं, मैं यह जरूर कर सकता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं सफल होने की पूरी क्षमता रखता हूं। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपका दिमाग भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। सी, असफलता से दोस्ती करें। मॉल्ट्स कहते हैं कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है, कोई स्थायी स्थिति नहीं। सफल लोग असफलता को फीडबैक की तरह देखते हैं जिससे उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। अगर वे असफलता से डर जाते तो वे कभी सफल नहीं होते। इसी तरह आपको भी असफलता को एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए, न कि हार के रूप में। चौर, छोटे छोटे सफलता प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में सफल नहीं हो सकते तो छोटे छोटे प्रयोग करके अपने अवचेतन मन को नई वास्तविकता का अनुभव कराएं। अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं तो आज सिर्फ एक नए व्यक्ति से बात करें। अगर आप फिट नहीं हैं तो आज सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य से डरते हैं तो उसे 10 छोटे स्टेप्स में बांट दें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर सफलता अनुभव करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 5, सफलता को अपना नया सामान्य न्यू नॉर्मल बनाए। मॉल्ट्स बताते हैं कि कुछ लोग सफलता इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग के लिए सफलता एक असामान्य चीज होती है। अगर आप सफलता को अपनी नई सामान्य स्थिति बना लेंगे तो आपका दिमाग भी इसे स्वीकार कर लेगा। हर दिन खुद को विजेता महसूस करें। हर छोटे लक्ष्य को भी एक बड़ी जीत की तरह सेलिब्रेट करें। अपने दिमाग को यह सिखाएं कि सफलता आपकी स्वाभाविक अवस्था है। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं, आपकी मानसिक छवि ही आपकी सच्चाई है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आत्मसंकीर्णता को तोड़ें और सफलता की ओर बढ़ें। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं में फंसकर रह जाते हैं। ये सीमाएं असल में हकीकत नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी सोच का नतीजा होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो आप इन सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। 1, आत्मसंकीर्णता, सेल्फ लिमिटेशन कैसे काम करती है। मॉल्ट्स बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी खुद की सोच से सीमित हो जाते हैं। ये सीमाएं 4 कारणों से बनती हैं। बचपन में मिली गलत धारणाएं। अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया कि आप इतने अच्छे नहीं हैं तो आपका दिमाग इसे सच मान सकता है। असफलता का डर, कई लोग असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, जिससे वे अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कम आत्मविश्वास, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो आप उसे करने से कतराएंगे। समाज द्वारा बनाई गई सीमाएं, कई बार हमें समाज यह विश्वास दिला देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और हम इसे अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। इसे केवल आपका अवचेतन मन बना सकता है और अगर आप इसे बदलें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 2, आत्मसंकीर्णता को तोड़ने के लिए मानसिक रीप्रोग्रामिंग। अगर आप अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करना होगा। यह 3 चरणों में किया जा सकता है। ए, अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं। जो भी नकारात्मक विश्वास आपके दिमाग में हैं, उन्हें लिखिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सच में सही है या बस मेरे दिमाग का भ्रम? मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। क्या सच में ऐसा है या मैंने बस मान लिया है? मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर दूसरे लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? जब आप अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं
तो आपका दिमाग उन्हें बदलने लगता है। बी, अपनी नई पहचान बनाइए। मॉल्ट्स कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको पहले खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को बिजनेसमैन की तरह सोचने और व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो वैसे ही बोलना, चलना और महसूस करना शुरू करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वैसी मानसिकता अपनाएं जैसे अमीर लोग अपनाते हैं। आपकी पहचान जितनी मजबूत होगी, आपका अवचेतन मन उतनी ही तेजी से उसी दिशा में आपको धकेलेगा। सी, छोटे छोटे सफलता प्रयोग करें। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि आप किसी चीज में सफल हो सकते हैं तो छोटे छोटे प्रयोग करके अपने अवचेतन मन को अनुभव कराएं। अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं तो आज सिर्फ एक नए व्यक्ति से बात करें। अगर आप फिट नहीं हैं तो आज सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य से डरते हैं तो उसे 10 छोटे स्टेप्स में बांट दें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर सफलता अनुभव करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 3, सफलता की मानसिकता अपनाएं। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट अपनाने से मिलती है। मॉल्ट्स कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति में ये 3 बातें होती हैं। वे खुद पर विश्वास करते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, न कि उनसे डरते हैं, वे हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। अगर आप इन 3 आदतों को अपनाएंगे तो सफलता की राह अपने आप खुलने लगेगी। 4, असंभव को संभव में बदलने की तकनीक। अगर आप किसी चीज को असंभव मानते हैं तो आपका दिमाग भी उसे असंभव बना देता है। लेकिन अगर आप इसे संभव मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में समाधान ढूंढने लगता है। गलत तरीका, मैं यह नहीं कर सकता। सही तरीका, मैं यह कैसे कर सकता हूं। गलत तरीका, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यह बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। सही तरीका, पैसे जुटाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जब आप सवालों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद समाधान खोजने लगता है। 5, सफलता को अपनी नई आदत बनाएं। अगर आप सफलता को एक आदत बना लेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हर दिन खुद को विजेता महसूस करें। हर छोटे लक्ष्य को भी एक बड़ी जीत की तरह सेलिब्रेट करें। अपने दिमाग को यह सिखाएं कि सफलता आपकी स्वाभाविक अवस्था है। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं, आपकी मानसिक छवि ही आपकी सच्चाई है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। रचनात्मक जीवन जीने की शक्ति। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं कि एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको रचनात्मक, क्रिएटिव बनना होगा। रचनात्मकता केवल कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता होती है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति और अवचेतन मन का सही उपयोग करना सीखते हैं तो आपकी जिंदगी में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगते हैं। 1, रचनात्मकता और सफलता का गहरा संबंध। मॉल्ट्स बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति में एक खास गुण होता है। वे अपनी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके नई खोजें की। सफल बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स ने अपनी रचनात्मक सोच से एप्पल जैसी कंपनी बनाई। लेखक J.K. रोलिंग ने अपनी कल्पना से हैरी पॉटर की दुनिया बनाई। अगर आप भी अपनी कल्पना शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आपकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती हैं। 2, कल्पना शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। हमारी कल्पना शक्ति 2 तरह से काम कर सकती है। नकारात्मक कल्पना, अगर मैं असफल हो गया तो। सकारात्मक कल्पना, अगर मैं पूरी तरह सफल हुआ तो। जब आप नकारात्मक कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन डर और असफलता के संकेतों को मजबूत करता है। लेकिन जब आप सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग सफलता के रास्ते ढूंढने लगता है। विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह देखें। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में बढ़ते बैलेंस की कल्पना करें। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। बी, मेंटल रिहर्सल करें।
यह तकनीक खिलाड़ी और कलाकार इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसे पहले अपने दिमाग में बार बार करने की कल्पना करें। इससे आपका दिमाग पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाता है और हकीकत में उसे हासिल करना आसान हो जाता है। एक पब्लिक स्पीकर अपने भाषण को दिमाग में बार बार बोलने की कल्पना करता है। एक क्रिकेटर मैच से पहले खुद को शॉट्स खेलते हुए देखता है। एक बिजनेसमैन मीटिंग से पहले खुद को सफल डील करते हुए महसूस करता है। जब आपका दिमाग पहले से ही सफलता को महसूस कर लेता है तो वास्तविक जीवन में उसे पाना आसान हो जाता है। 3. समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक सोच अपनाएं। माल्ट्स कहते हैं कि जब भी आपको कोई समस्या आए तो घबराने के बजाय इसे हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। गलत तरीका। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। सही तरीका। क्या ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं? गलत तरीका। मुझे बोलने में डर लगता है, मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। सही तरीका। अगर मैं हर दिन 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करूं तो क्या होगा? जब आप सवालों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद समाधान खोजने लगता है। 4. रचनात्मक जीवन जीने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम। अगर आप अपनी सोच को और अधिक रचनात्मक बनाना चाहते हैं तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करें। नई चीजें सीखें, हर दिन कुछ नया पढ़ें या नई स्किल सीखें। अपनी सोच को एक्सपैंड करें, नए लोगों से मिलें, अलग अलग विषयों पर चर्चा करें। अपने दिमाग को ब्रेक दें। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी रचनात्मकता और बढ़ती है। जर्नलिंग करें, अपने विचारों को लिखें, इससे आपका अवचेतन मन उन्हें और बेहतर तरीके से समझेगा। नेचर से कनेक्ट करें, प्रकृति में समय बिताने से आपकी रचनात्मकता और स्पष्टता बढ़ती है। मॉल्ट्स कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को खुला रखें और अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करें तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफलता का नया साइकोलॉजिकली प्रमाणित रोडमैप। मैक्सवेल मॉल्ट्स की साइको साइबरनेटिक्स यह सिद्ध करती है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक छवि, सेल्फ इमेज और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी मानसिक छवि को एक विजेता की तरह बना लेते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। मॉल्ट्स कहते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो सफलता एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। इस अंतिम भाग में हम उन अंतिम और सबसे प्रभावी तकनीकों को जानेंगे जो आपको आपकी जिंदगी का नया साइकोलॉजिकली प्रमाणित सफलता रोडमैप देंगी। 1. अपनी नई मानसिक छवि को स्थायी कैसे बनाएं? आपकी मानसिक छवि ही आपकी सच्चाई होती है। जब आप किसी चीज में बार बार असफल होते हैं तो आपकी मानसिक छवि खुद को असफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर आप खुद को एक विजेता की तरह देखेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से विजेता बन जाएंगे। गलत मानसिक छवि, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। सही मानसिक छवि, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। मॉल्ट्स बताते हैं कि नकारात्मक मानसिक छवि को तोड़ने और सकारात्मक मानसिक छवि को स्थायी बनाने के लिए आपको इसे लगातार दोहराना होगा। हर सुबह और रात अपनी सफलता की कल्पना करें। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर छोटी जीत को महसूस करें और उसे सेलिब्रेट करें। जब आप यह प्रक्रिया नियमित रूप से करेंगे तो आपकी नई मानसिक छवि स्थायी हो जाएगी और सफलता आपका स्वभाव बन जाएगी। 2. आत्मसंकोच, सेल्फ डाउट को हमेशा के लिए खत्म करें। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मसंकोच, सेल्फ डाउट होता है। वे सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? माल्ट्स बताते हैं कि आत्मसंकोच असली नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक भ्रम, इल्यूजन होता है। इसे मिटाने के लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। ए, खुद से सही सवाल पूछें। जब भी आपके मन में आत्मसंकोच आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह संकोच किसी वास्तविक अनुभव पर आधारित है या सिर्फ मेरा डर है? अगर मैं असफल होने के बजाय सफल हो गया तो? दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति भी कभी असफल हुए थे, फिर मैंने हार क्यों माननी चाहिए?
जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग नए जवाब ढूंढने लगता है और आत्मसंकोच गायब होने लगता है। बी, छोटे छोटे साहसिक कदम उठाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो एकदम बड़े कदम उठाने की बजाय छोटे छोटे कदम लें। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो पहले सिर्फ एक दोस्त के सामने प्रैक्टिस करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक छोटा सा टेस्ट प्रोजेक्ट करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें। आप छोटे छोटे कदम लेकर आत्मसंकोच को चुनौती देते हैं तो आपका दिमाग इसे असली खतरा मानना बंद कर देता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 3, अपने अवचेतन मन को सफलता मशीन में बदलें। मॉल्ट्स कहते हैं कि आपका दिमाग एक साइबरनेटिक मशीन की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे सही लक्ष्य देंगे तो यह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अगर आप खुद को गरीब समझेंगे तो आपका दिमाग गरीबी को स्वीकार कर लेगा। अगर आप खुद को अमीर मानेंगे तो आपका दिमाग अमीरी के रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। इसे सक्रिय करने के लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें अपनाएं। आई एम तकनीक, सेल्फ एफर्मेशन। हर दिन खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं एक विजेता हूं, मैं हर दिन सफल हो रहा हूं। आपका अवचेतन मन इन्हें धीरे धीरे सच मानने लगेगा। खुद को अभी से वैसा व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करें जैसे आप सफल हो चुके हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों की तरह सोचें और फैसले लें। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो वैसे ही बोलें और चलें। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह व्यवहार करें। सी, अपने अवचेतन मन को रात में निर्देश दें। रात में सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दें, कल मैं और भी ज्यादा आत्मविश्वासी, सफल और ऊर्जावान बनूंगा। रात में जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है तो यह निर्देश गहराई तक बैठ जाते हैं और आपकी मानसिकता बदलने लगती है। 4, सफलता को स्थायी बनाए रखने के लिए साइबरनेटिक सेट पॉइंट सेट करें। मार्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सेट पॉइंट के आधार पर काम करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक थर्मोस्टेट कमरे का तापमान नियंत्रित करता है। अगर आपके दिमाग का सेट पॉइंट गरीबी है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, आप उसे खो देंगे। अगर आपके दिमाग का सेट पॉइंट औसत दर्जे का है तो आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सफलता को स्थायी बनाने के लिए अपना सेट पॉइंट बढ़ाइए। हर दिन खुद को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार करें। अपने पुराने विश्वासों को लगातार चुनौती दें। अपने सफलता मानकों, सक्सेस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। 5, अपनी नई सफलता मानसिकता को जीवन भर बनाए रखें। अब तक आपने सीखा कि कैसे अवचेतन मन को सफलता की ओर मोड़े, मानसिक छवि को विजेता जैसा बनाएं, आत्मसंकोच को पूरी तरह खत्म करें, सफलता को एक आदत में बदलें। लेकिन इस बदलाव को स्थायी बनाए रखने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। हर दिन विजुअलाइजेशन करें, हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें, हर दिन नए लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। मल्ट्स कहते हैं, सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाना सीख जाता है उसके लिए सफलता हमेशा के लिए तय हो जाती है। अंतिम संदेश, अब आपके पास साइबरनेटिक्स की पूरी समझ है। अगर आप इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली सफलता मशीन में बदल सकते हैं। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो अब समय आ गया है अपनी सोच बदलने का, अपनी छवि बदलने का और अपनी जिंदगी बदलने का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।